दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में फिर से गर्मी का असर, टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होने का दौर शुरू है और छिंदवाड़ा में बारिश होने के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में भी मौसम बदल रहा। मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा और प्रदेश में 2 से 4 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे गर्मी का एहसास होना शुरू होगा। बड़ी खबर, प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के ट्रेनों से कंबल, चादर और तौलिए चुराने के मामले की अब आरपीएफ और रेलवे जांच कर रहा। इंजीनियर की पत्नी ने ही वीडियो बनाकर शौहर की पोल खोल रखी थी। हालांकि शिकायत करना उसे भारी भी पड़ा। गुस्साए पति ने उसे पीटा है और इसके बाद वह कोटा स्थित पीहर में चली गई। और अब राज्य के भोपाल जिले के आरपीएफ अफसर पता लगा रहे कि इंजीनियर ने कितनी ट्रेनों से क्या क्या सामान चुराया है। अगली खबर, 1 लाख पौधे से पथरीला पहाड़ बना हरा भरा जंगल। खंडवा में व्यापारी का 125 एकड़ में जंगल निवेश। जेहन में कोविड का ऑक्सीजन संकट। वन पेड़ पौधे के प्रति जागरूकता के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित है। और ऐसा ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर खंडवा के व्यापारी ने पथरीले पहाड़ को हरा भरा जंगल बना दिया। 80 एकड़ में लगाए 1 लाख पौधे तो पेड़ बन चुके हैं। बाकी 45 एकड़ जमीन पर 50,000 पौधे इसी साल लगने तय हैं। 3 साल में करोड़ों खर्च कर चुके व्यापारी का मकसद सिर्फ पर्यावरणीय हित है और कोविड के दौरान ऑक्सीजन की मारामारी को नजदीक से देखा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 29 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बाकी सीटों पर विचार मंथन का दौर जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी के सामने बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाने का प्रपोजल रखा और खुद भी चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी है। सूत्रों ने बताया कि उमंग सिंघार ने पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अनौपचारिक चर्चा में प्रस्ताव रखा और बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इंदौर से, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुना से और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को सतना से, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को राजगढ़ से और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को खंडवा या फिर गुना में से किसी एक सीट पर उतारने की मांग रखी है। अगली बार, रीवा के चप्पे चप्पे की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। 83 नई जगहों पर लगाए जाएंगे कैमरे। रीवा में बढ़ते अपराध को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और रीवा जिले में अब 83 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है, जिसे सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि रीवा जिले में अब तक 230 कैमरे लगे हैं, जो कि काफी मददगार साबित हुए हैं। लेकिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के नजरिए से कैमरे की संख्या बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर, इंदौर में हुआ एयर क्वालिटी पर मंथन। 30% प्रदूषण, धूल और 40% ट्रैफिक से पिछले 5 साल के दौरान ऐसे 131 शहर जो कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे, वहां पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा। इनमें मध्य प्रदेश के 7 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, देवास और उज्जैन शामिल है। इन शहरों में प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार शोध करवा रही है। इस स्टडी में प्रदूषण के 2 बड़े कारण निकलकर सामने आए। इनमें 30% प्रदूषण धूल के कणों से और 30 से 40% प्रदूषण ट्रैफिक से हो रहा और भोपाल और ग्वालियर में यह शोध पूरा हो चुका है। अगली खबर, राज्य के इंदौर शहर में डॉग बाइट्स के लगातार बढ़ते मामले को नियंत्रित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये आगे बढ़ गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह को हाजिर रहने के आदेश दिए थे, लेकिन उनके द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता को पत्र लिखा गया था कि होली कैर लोकसभा चुनाव को लेकर 20 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक होना है और इस वजह से वह हाजिर नहीं हो सकते हैं। अगली खबर, मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के 25 नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य एवं 3 संयोजित सदस्य के बीच अध्यक्ष सुधीर नायक के द्वारा पदोन्नतियों का निर्धारण किया गया और भगवान सिंह यादव सेवानिवृत्त अवर सचिव को मानद संरक्षण एवं राजेश कौल अवर सचिव को संरक्षक मनोनीत किया गया और आशीष सोनी संघ के सलाहकार रहेंगे। बड़ी खबर, भोपाल पुलिस करेगी 127 किलो मादक पदार्थ डिस्पोज। 29 केस में जब्त गांजा। भोपाल में नशे का कारोबार तेजी के साथ फैल रहा। हालांकि पुलिस समय समय पर नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई करती है और इसी प्रक्रिया के तहत भोपाल पुलिस जल्द ही 127 किलो नशीले पदार्थ को डिस्पोज करने जा रही, जिसमें एमडीएमए, चरस, गांजा और कोरेक्स जैसे नशीले पदार्थ शामिल हैं। डिस्पोज किए जाने वाले माल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में
करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। बलिखर मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए होने वाले 6 लोकसभा सीट के मतदान में बालाघाट जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 घंटे पहले मतदान खत्म कर दिया जाएगा। यह तीनों ही विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण चुनाव आयोग ने यहां मतदान के समय में बदलाव कर दिया है। इसके अलावा बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की 5 अन्य विधानसभा सीट और पहले चरण में शामिल 5 अन्य लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्विज सीरीज का तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है जहां के नागरिक सबसे ज्यादा खुश हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें की 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राज्य में संकट में है तीसरा मोर्चा। 10 साल मध्य प्रदेश में आधे से भी कम हो गए बसपा, सपा और निर्दलीय। बता दें कि निर्दलियों के साथ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का क्रेज भी कम होता दिख रहा। 2009 से 2019 तक के वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में बसपा, सपा और निर्दलीय के वोट आधे से कम हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में इनके पास 14% वोट थे जो कि 2019 में 6% रह गए। और इन परिस्थितियों के बाद भी इंडिया गठबंधन की शर्तों में मध्य प्रदेश की 29 में से 1 सीट खजुराहो कांग्रेस ने सपा को सौंप दी है। और पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यहाँ सपा को 12.5 लाख वोटों में महज 40,077 वोट मिले थे। अगली खबर, रतलाम जिले के विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर। शहर के अग्रणी महाविद्यालय साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में आने वाले नए शिक्षण सत्र में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे। 3 वार्षिक स्नातक स्तर पाठ्यक्रम बीपीएस एवं कंप्यूटर विभाग के द्वारा 2 वर्षीय मास्टर इन डेटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा और दोनों पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी होने के कारण आगामी सत्र 2024-25 से प्रारंभ किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 वर्षीय मास्टर इन डेटा साइंस पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाला साइंस कॉलेज मध्य प्रदेश का प्रथम कॉलेज होने वाला है। अगली खबर, राज्य के उज्जैन जिले में मरीजों को मुफ्त में मिलेगा इलाज। प्रदेश के पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना उज्जैन में होनी है। आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रदेश के पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना उज्जैन में होगी और इसके लिए उज्जैन से भोपाल और दिल्ली तक के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अर्धशासकीय पत्र लिखा जा चुका है और आयुष सचिव ने राज्य शासन को इसके लिए एनओसी भी जारी कर दी है। इसके लिए आगर रोड एवं मंगलनाथ रोड पर जमीन उपलब्ध है। जिला प्रशासन की ओर से आयुर्वेद कॉलेज को करीब 2.5 बीघा जमीन का आवंटन भी किया जा चुका है और कॉलेज प्रशासन के पास पहले से भी जमीन उपलब्ध है। अगली पर, कांग्रेस के विधायक साहब सिंह की बढ़ी मुश्किलें। चुनाव के दौरान हुई मारपीट के मामले की सुनवाई अब एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि ग्वालियर कोर्ट में विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर दर्ज मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ दर्ज मारपीट, जान से मारने की धमकी के साथ ही अपने समर्थन में वोट डालने का दबाव बनाने के मामले में सुनवाई अब एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान साहब सिंह गुर्जर मौजूद हुए। अगली बार, साइबर और बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करने वाली मध्य प्रदेश की आईटी कोर्ट ने बैंकों को सबक सिखाने वाला ऐसा फैसला सुनाया है जो कि उदाहरण बन सकता है। एक उपभोक्ता के खाते से उसकी गलती के बिना रुपए निकल जाने के मामले में कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की व्यवहारी शाखा की ओर से सुरक्षा में कमी मानते हुए उपभोक्ता को 80,000 रुपए लौटाने के निर्देश दिए थे। आदेश के 1 साल के बाद तक रुपए नहीं चुकाने पर आईटी कोर्ट ने उस बैंक शाखा के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को निलंबित करने का आदेश दे दिया और उक्त बैंक शाखा का कामकाज ठप होने की नौबत आते ही बैंक ने 2 दिन के भीतर रुपए चुका दिए। बड़ी खबर, एमपी पीएससी 2024 परीक्षा की बदली गई तारीख। बता दें कि छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लगातार 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के आयोजन की सूचना जारी की गई है। पशु चिकित्सा सहायक शल्य के पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2023 के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधित सूचना जारी की गई है।
बड़ी खबर मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में। बता दें कि मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 5 मार्च तक किया गया था। एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 राज्य के प्रत्येक जिले में करवाई गई थी और इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 15 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल साल भर में शेयर ने दिया 78% रिटर्न। 3 महीने में दूसरी बार मिल रहा इंटरिम डिविडेंड। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड अपने शेयर धारकों को एक बार फिर से इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले हर एक शेयर पर ₹6 का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2024 है और ये पिछले 3 महीने में दूसरी बार है जब कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में ₹6 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया गया था।